तो हेलो प्रिय छात्रों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर। और ये इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और इस चैप्टर से जो है जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पहला दिया गया है, जालियांवाला बाग कुछ देर के लिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ आपको एक बात बता दूँ, इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, उसको जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था, उस उपाधि को अपना त्याग दिया था। और इसके साथ साथ आपका फिर रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे, उसको उन्होंने अपना क्या कि उन्होंने अपना नाइट का उपाधि त्याग दिया था। तो क्वेश्चन आपका आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो यहाँ आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसमें आपका इसका सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। यानी दांडी यात्रा से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यात्रा शुरू किया था। और ये यात्रा आपका शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था। और ये आपका जो 78 साथियों के साथ, इसको हम कह सकते हैं 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया था। और ये 250 किलोमीटर की दूरी तय कर गांधी जी 5 अप्रैल को 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचा था। और वहां पहुंच के वह उसके दूसरे दिन 6 अप्रैल को क्या करते हैं, गांधी जी यानी कि समुद्र के जल से नमक बनाकर और अपना नमक कानून को तोड़ता है, उल्लंघन करता है। तो क्वेश्चन आगे 3 देखते हैं हम लोग। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन शुरू किया गया था। तो ये आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका आपका 20 सही हो जाएगा, 1920 का तुर्की। हम सबको पता होना चाहिए, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो उस युद्ध में तुर्की जो था, तुर्की के मुसलमान को विश्व के मुसलमान अपना इस्लामिक खलीफा मानता था। और जिसका ही बेइज्जती किया गया। और उस बेइज्जती के लिए तुर्की मुसलमानों ने अपना बदला लेने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू किया। और उस विद्रोह में भारत मुसलमान ने भी उसका साथ दिया, उसका मदद किया। चलिए इसका क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका आगे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। ये आपका किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। और इसकी स्थापना किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ये जो आपका अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसकी स्थापना, आपका लाला हरदयाल का। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये आपका हुआ था 1916 में। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी को WBC भी आपका कहा जाता है, WBC, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ आपको एक बात बता देते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था वो आपका किया गया था 28 दिसंबर आपका ये 1985 को किया गया था। 1985 नहीं, 1885 किया गया था। 1800 आपका ये 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर। उसके बाद आपका 1885 को जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और इस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो सबसे पहला बैठक होने वाला था वह आपका पूना में होने वाला था। आपका वह बैठक जो होने वाला था पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण उस वहाँ का बैठक जो था वह आपका तेजपाल गोकुल विद्यालय में किया गया।
आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सामन कमीशन के अध्यक्ष आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, बी इसका सही है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं सामन कमीशन जो कमेटी बनाए गए थे इसका अध्यक्ष आपका अंग्रेज रखा गया था, अंग्रेज बना था और जिसका नाम आपका था सर जॉन सामन था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, किस देश के, हाँ इसके बारे में और एक पॉइंट थोड़ा जान लीजिए आप लोग। ये सामन कमीशन जो था इसका सामन कमीशन गठन 1927 में किया गया था। सामन कमीशन गठन आपका 1927 में किया गया था, 1927 में किया गया था। और ये भारत जो आया था ये आपका 3 फरवरी 1928 को ये आपका भारत आया था। इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 8 नंबर, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो वो आपका कहा जाता था तुर्की के शासक को विश्व में खलीफा कहा जाता था। विश्व के मुसलमान उसको अपना खलीफा मानते थे। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, हिंद स्वराज की रचना किसने की है? हिंद स्वराज की रचना किसकी है? हिंद स्वराज जो लिखा था ये आपका लिखा था महात्मा गांधी जी। तो इसका आपका सही उत्तर इसका आपका ए हो जाएगा। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है? ये आपका जो है गांधी जी की रचना है। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, 5 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को जो है ये आपका चौरी चौरा घटना हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जो है ये आपका क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुआ था, जिसमें आपका जो है 22 पुलिसकर्मी को मारा गया था। जिसमें आपका क्या हुआ था? जिसमें आपका 22 पुलिसकर्मी को मारा गया था। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया था? 12 फरवरी को, कब? 12 फरवरी 1922 को जो है ना गांधी जी ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, अर्थात बंद कर दिया। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 11 नंबर में, सामन आयोग भारत कब आया था? सामन आयोग भारत कब आया था? तो वह आपका आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को सामन कमीशन आपका भारत आया था। तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी और महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच ये आपका पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1920 में। ये आपका कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1920 में किया गया था। तो इसका आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? वह इसका सबसे प्रमुख कारण था, इसका आपका ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सत्य हो जाएगा। इसका आपका ए सत्य हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जो था ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण था भारत में राष्ट्रवाद फैलने का। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया नंबर 15, 1919 से लेकर 1947 तक के का जो काल था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? वो आपका विख्यात है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य हो जाएगा। यानी 1919 से लेकर 1947 तक का जो काल था वह आपका गांधी युग से जाना जाता है, गांधी युग से आपका वह जाना जाता है। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा, रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपका पारित हुआ था 1919 में। तो अर्थात यहाँ आपका इसका ऑप्शन इसका आपका 20 सत्य हो जाएगा। ये आपका हुआ था 21 मार्च 1919 को जो है ये आपका कानून पास किया गया था, जिसको भारतीयों के लिए यह एक काला कानून था, ठीक है। और इसके विरोध में जो है इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया था और जिसके वजह से इसे लाला लाजपत राय को चोट लगी थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा गांधी जी, अर्थात इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी इसका सत्य हो जाएगा। गांधी जी ही थे जो जिन्होंने आपका क्या किया था? जिन्होंने अपना कैसर-ए-हिंद उपाधि को त्याग दिया था।
क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 18 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1916 में। ये आपका कब हुआ था? लखनऊ समझौता आपका जो हुआ था ये 1916 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर इसका आपका ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 19 नंबर, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो वो आपका चला गया था 1920 चला गया था, 1920 में चला गया था। और यह आपका चला गया था तुर्की के समर्थन में आपका चला गया था। तो इसका सही उत्तर इसका आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वह आपका पारित किया गया था सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन आपका जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 21 नंबर में, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वह आपका किया गया था इसका आपका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका ए इसका सही हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन में। 1929 का लाहौर अधिवेशन में जो है यह आपका पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 22 नंबर में, 100वें नवज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सीधा इसका आपका सही जवाब इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? 100वें अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो वो आपका भंग किया था, क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो दिया गया है इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका डी हो जाएगा। अर्थात 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने नमक कानून को आपका क्या किया था? भंग किया, यानी कि तोड़ा था। भाई ये 5 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचा था और पहुंचने के बाद एक दिन बाद वे 6 अप्रैल 1930 को जो है ना समुद्र के जल से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो स्वराज दल था उसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो उसकी स्थापना किया गया था 1923 में। 1923 किया गया था। तो यहाँ आपका इसका ऑप्शन आपका डी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 25 नंबर में, सामन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आपका 1928 में ये आपका जो सामन कमीशन था भारत आया था 1900 कितना में? 1928 में। तो वीडियो को आज हम लोग ये पार्ट 1 को यहीं रखते हैं, ठीक है। तो अपना तैयारी बनाए रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।